Namaskar दोस्तों, welcome back to Mass Study and guys today we are going to talk about how to use make। दोस्तों आपको पता है कि 30 दिनों की ये सीरीज़ जो है बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। आई होप कि आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे आपने ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से पढ़े, क्लास 1 से पढ़े, डे 1 से पढ़े, ताकि आपको पूरी इंग्लिश समझ में आ जाए कि 30 डेज़ में हम कितनी अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि मेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेक इन हिंदी। देखिए सबको पता है दोस्तों कि जो मेक होता है उसका मीनिंग होता है बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेक लगाते हैं। जैसे आई एम मेकिंग काइट, मैं पतंग बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग टी, मैं टी बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग पेंटिंग, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बनाना जो होती है, जिसको हम निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम बनाना नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये बना नहीं पढ़ने वाले दोस्तों। बातों ही बातों में हम कई बार बोलते हैं कि मैं तुमसे झाड़ू लगवाऊंगा, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, मैं उसे नचाऊंगा। कोई काम करवाना, कोई भी काम करवाऊंगा, कोई काम करवाता हूँ, कोई काम करवाया। जैसे कई बार सास जो होती है बातों बातों में बोलती है, अरे मैंने अपनी बहू से पूरा घर का पोछा लगवाया, मैंने अपनी बहू से माफ़ी मंगवाई। तो महिलाओं की बातें आपको तो पता ही ऐसी होती है, दिन भर उनके पास कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो कोई काम करवाना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लगाते हैं मेक। अब मेक का इसको हम पॉजिटिव यूज भी बोलते हैं। कैसे मेक का इस्तेमाल करेंगे मैं आपको पूरी सिस्टम समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आज के बाद आपको मेक को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए समझना पड़ेगा पहले। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये बता रहा है कि भाई मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि तुम अंग्रेजी बोलने लगोगे, मतलब मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ठीक है। अब मैं को बोलते हैं आई, चूंकि टेंस कौन सा है बताइए, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ लगा देंगे विल, आई विल। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे मेक। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई विल मेक यू डांस, मैं तुम्हें नचाऊंगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर समझिए कैसे इसको बनाते हैं। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी बुलवाऊंगा, मैं तुमसे झाड़ू लगवाऊंगा। आई विल मेक यू स्वीप, ठीक है, मैं तुमसे क्या करूंगा, घर साफ करवाऊंगा। आई विल मेक यू क्लीन द होम। तो इसका स्ट्रक्चर समझे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझोगे तो ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हम अगर सब्जेक्ट अगर आई ले रहे हैं तो ये वाला जो है हमें स्ट्रक्चर कॉमन रखना है। वैसे यहाँ पर चेंजेस भी होंगे लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई विल मेक यू, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कॉमन रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको आपको रख देना है। अब देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे घर साफ करवाऊंगा, सेंटेंस क्या है, मैं तुमसे घर साफ करवाऊंगा। मतलब तुमको आज पता चलेगा मेहनत क्या होती है, तो घर साफ करवाएंगे। किसी से कोई काम करवाएंगे तो मेक लगाना है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसा लगे फ्यूचर में कि किसी से कोई काम करवाया जाएगा, उस सिचुएशन में आपको आई विल मेक यू याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि आई विल मेक यू, आप क्या करवाओगे भैया, वर्ब क्या है, घर साफ करना, तो क्लीन, आई विल मेक यू क्लीन होम, आई विल मेक यू क्लीन होम, तुमसे घर साफ मैं करवाऊँ। किसी को तो मैं तुमसे बर्तन साफ करवाऊंगा, आई विल मेक यू क्लीन द यूटेंसिल्स, आई विल मेक यू क्लीन द यूटेंसिल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हजारों यूज होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा, क्या सर इसका सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल होता है? नहीं, इसका प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। प्रेजेंट में कैसे होगा, आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बोला कि मैं उससे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, मैं उससे चाय बनवाता हूं या मैं उससे खाना बनवाता हूं, है ना। सेंटेंस देखिए, मैं उससे
खाना बनवाता हूँ, मैं उससे खाना बनवाता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, मैं उससे खाना बनवाता हूँ, कोई काम करवाता हूँ वाली फीलिंग आएगी तो आप क्या लगाओगे, मेक लगा दोगे। अब यहाँ पर आपको पहले टेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो आई मेक हिम। मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल नहीं करते। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो ऐसे यस लगाते हैं, वरना सीधा वर्ब को लिख देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको तो हम उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो आई मेक हिम, मैं उसे करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, खाना बनवाता हूँ। तो आई मेक हिम कुक फूड, मैं उससे खाना बनवाता हूँ, आई मेक हिम कुक फूड। इस तरीके से आप बोलोगे। अब कई बार बोलते हैं कि मैं उससे चाय बनवाती हूँ, कैसे बनाओगे, तो आई मेक हर, लड़की है तो क्या बोलेंगे, आई मेक हर प्रिपेयर या फिर मेक टी। आई मेक हर मेक टी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये मेक है इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं बनाना के लिए, कि कोई चीज़ बनाई जा रही है, और इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं कोई काम करवाना के लिए, कोई काम करवाना। आई मेक हर मेक टी। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रूल है, ठीक है। आई मेक हिम कुक फूड। अब आपने बोला कि मैं उससे झाड़ू लगवाती हूँ, तो आई मेक हर स्वीप द हाउस। तो ये मेक का ऐसे इजीली नहीं आएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कई बार बोलते पता है, मैंने उससे गाड़ी चलवाई, गाड़ी मतलब मैंने उससे कार चलवाई। अब पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर आप मेक को क्या कर दोगे, मेड कर दोगे। इधर कोई चेंजेस नहीं करना है, टेंस आपका यहीं पर बदलेगा। अगर आप फ्यूचर में बोलोगे, इसी सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर में बोलते हैं कि मैं उससे खाना बनवाऊंगा, मैं उससे खाना बनवाऊंगा, तो आई विल मेक हिम कुक फूड। समझ में आ रहा है, मैं उससे घर बनवाऊंगा, आई विल मेक हिम बिल्ड होम, बिल्ड हाउस, इस तरीके से। तो बस यहां पर आपको टेंस को चेंज करना है, बाकी यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करें, हम बोलते ना कई बार कि मैंने उससे क्या करवाया, तो मैंने उससे घर साफ करवाया। दिवाली आती तो क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को भिड़ा देते हैं कि तुम भी घर साफ करो, तुम भी तो रहते हो। तो मैंने उससे घर साफ करवाया, ठीक है। अब आपको पता चलना चाहिए कि पास्ट का टेंस है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो चुका है कि भाई कोई काम हो गया, वो पास्ट टेंस होता है। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर मैंने को तो आई बोलते हैं। अब आई के साथ हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेक। अगर इंडेफिनिट है तो सिंपल मेक आएगा, अगर फ्यूचर है तो विल मेक आएगा। लेकिन चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो मेक को हम मेड कर देंगे, आई मेड। और उससे लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हमने मान लिया लड़का, आई मेड हिम। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साफ करवाना मतलब क्लीन, आई मेड हिम क्लीन होम। दोस्तों कभी कभी कठिन भी पढ़ना चाहिए। आप सोच रहे हो मेरे साथ थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि हमेशा आसान चीज़ें पढ़ने से हम कठिन चीज़ों का सामना नहीं कर पाते। तो कभी कभी डिफ़िकल्ट चीज़ों का सामना करने की कोशिश करो, हो सकता है एक दो बार आप फेल हो जाओ, लेकिन ग्रेजुअली वो आ जाएगा। ऐसे अंग्रेजी में बहुत सारे टॉपिक है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पढ़ना असंभव है, इम्पॉसिबल नहीं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल ने रानी से कपड़े धुलवाए। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस देखिए, राहुल ने रानी से कपड़े धुलवाए, ठीक है। राहुल ने रानी से कपड़े धुलवाए, ये सेंटेंस बड़ा ही शानदार है और आप उसको इजीली बना सकते हो। देखो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा था सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहां पर राहुल मेड रानी वॉश क्लोथ्स। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कई बार हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि उसने उससे ये करवाया। जब नाम आ जाएगा तो आपको नाम लिखना है। अब नाम का तो कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता नहीं है, तो यहां पर आपने बोला है राहुल मेड रानी
आप यहाँ पर चाहो तो टू वॉश क्लोथ्स भी लगा सकते हैं। राहुल मेडवानी टू वॉश क्लोथ्स, यहाँ पर टू लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने नहीं लगाया, आई मेड हिम क्लीन होम, तो टू लगाया भी जा सकता है, टू नहीं भी लगाया जा सकता है। तो आपको समझने की नीड है कि किस तरीके से जो है हम, जैसे मैंने बोला कि टीचर ने बच्चों से काम करवाया, ठीक है, तो टीचर मेड चिल्ड्रन टू वर्क, या टीचर मेड चिल्ड्रन वर्क, इस तरीके से आएगा। सो टू भी लगा सकते हैं, टू नहीं भी लगा सकते। तो सो इसी प्रकार से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपको समझाया। मैं एक बार आपको ओवरऑल रिवाइज करवाता हूँ, फिर से थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। देखो, मेक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम किसी से करवाया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने उसे चाय बनवाई, मैंने उसे पानी भरवाया, इस तरीके से। इसको एज ए मेक का हम पॉजिटिव यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। वैसे मेक का मतलब बनाना होता है, एज ए मेन वर्ब के रूप में सिंपल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में किसी से कोई काम करवाते हैं तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब प्रेजेंट में करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर सिंपल रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूँ, तो आई मेक यू राइट लेटर, ठीक है। मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, आई मेक यू सिंग सॉन्ग, तो आई मेक यू कॉमन रहेगा, बाकी बाद में आप वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप पास्ट में बोल रहे हैं तो आपको मेक की जगह पर मेड लगाना है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ये पूरा फॉर्मूला करने के बाद आपको यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला रखना है। उसी प्रकार अगर आप फ्यूचर में बात करेंगे तो आई विल मेक यू डांस, आई विल मेक यू क्राई, मैं तुम्हें रुलाऊंगा तो आई विल मेक यू क्राई, तो आई विल मेक लग जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब और वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, मैं आपको 2 से 3 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप उन्हें बना के देखिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार और अब मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेंटेंस है, मैं तीनों दे रहा हूँ, आपको एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस लिखिए, मैं तुमसे कार चलवाता हूँ, मैं तुमसे कार चलवाता, ये सेंटेंस बनाइए तीनों में। एक और सेंटेंस लिखिए, वह मुझसे कपड़े सिलवाता है। अब यहाँ पर कपड़े सिलवाना की बात मैं कर रहा हूँ, काम करवाने की बात कर, कि वह मुझसे कपड़े सिलवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंसेस को पॉजिटिव मेक का इस्तेमाल करके बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।